हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक और नया भागदौड़ भरा ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। रोज़ की तरह आज की भागदौड़ भी सुबह अर्ली मॉर्निंग ही शुरू हो गई थी। घर का ऑलमोस्ट काम मैं निपटा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है जिसमें मैं आपके साथ होम ऑर्गेनाइजेशन, लाइफस्टाइल, अपना स्किन केयर, अपनी रेसिपीज़, किचन ऑर्गेनाइजेशन, किचन मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है। लेकिन बहुत सारी बहनें जो हैं बिना सब्सक्राइब किए ही जो है वीडियोस देखती हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको पसंद आ रहा है या मुझे क्या कुछ और वीडियो में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और मैं आज बहुत रिलैक्सिंग मूड में अपना काम करने में लगी हुई थी, क्योंकि अभी ये टाइम हुआ था लगभग 6:15 साढ़े 6 के आसपास का। और हस्बैंड जो है वो मेरे ऑफिस जाते हैं 10 सवा 10 बजे के आसपास। कोई कॉल आ जाता है तो जल्दी निकल जाते हैं, और आज उनका एक कॉल आया, उनकी मीटिंग थी तो उनको 8 बजे तक निकलना था। यहाँ फटाफट सब्जियाँ लेके आई और तैयारी करी मैंने सब्ज़ी बनाने की। रात मैंने राजमा भिगोई थी, वो मैंने झाड़ू पोछा करने से पहले ही उबलने रख दी थी। यहाँ पूरा मसाला मैंने रेडी किया। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा गरम मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से गरम मसाले डालने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो सिर्फ मैंने राजमा उबालते टाइम एक तेज पत्ता और छोटी सी दालचीनी डाली थी। बाकी जो टमाटर वाला मसाला बनाया था उसमें मैंने साबुत लाल मिर्च और खड़ा धनिया डाल के उसको पीस लिया था अच्छे से। आपको लहसुन वगैरह डालना है तो उसमें अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आटा जो है वो मैंने 15-20 मिनट पहले लगा के रख दिया था। अभी घी लगा के इसको थोड़ा स्मूथ कर लिया है। सबसे पहले रोटियां बना के रोटियां पैक कर दूंगी, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। और मुझे साथ में धनिया पुदीने की चटनी भी बनानी है, कच्चा आम डाल के। राजमा की सब्ज़ी के साथ धनिया पुदीने की चटनी मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और सैलड जो है वो मैंने काट के फ्रिज में लगा दिया है। जैसे जैसे मुझे बीच बीच में टाइम मिल रहा था मैं वैसे वैसे अपने काम निपटाने में बस लगी हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहाने के बाद फिर मौका नहीं देते। बहुत चटपट सारी चीज़ें उनकी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इतना स्पीड में आज काम किया है कि मैंने उनको 7:45 बजे डॉट उनका लंच हाथ में पकड़ा दिया था। मैंने कहा अब आप ये लो, इसके बाद आगे अब आपका है काम कि आपने कितने बजे निकलना है। सो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी तो सब्ज़ी को साथ साथ पैक कर दिया है, और मैंने चटनी भी पीस ली है। चटनी की रेसिपी किसी दिन आपके साथ फुर्सत में डिटेल में जो है शेयर करूँगी। बहुत डिलीशियस और बहुत मज़े की चटनी बनती है ये धनिया पुदीने और कच्चे आम की। आप भी ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इतनी गर्मी में खाना बनाना तो बहुत बड़ी महाभारत है ही, लेकिन साथ में खाना बनाने के बाद ये जो रसोई का हाल होता है ना, ये जो हाल होता है ना रसोई का, ये इसको निपटाना, इसको समेटना सबसे बड़ी महाभारत है। और ये काम तो फैलता ही फैलता है। इसके बीच में बच्चों का ये हाल रहता है, बच्चे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन उनका ये हाल रहता है कि भाई ये तो फैल ही रहा है, साथ में हम भी फैलाते रहे कुछ ना कुछ, ताकि माँ को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए इस गर्मी में। कभी माँ को सांस आ जाए और रेस्ट मिल जाए, या काम जल्दी खत्म हो जाए, रसोई से जल्दी बाहर निकल जाए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चे तो बिल्कुल ऐसे साथ में त्राहीमाम मचा के रखते हैं। आप देखो यहाँ पे ये मेरे लाल ने नाश्ता किया था, प्लेट यहीं रखी है, इसको सिंक में उठा के रखेगी इसकी माँ। और ये आज का नहीं, ये रोज का काम है। जितनी बार, 2 बार 3 बार 4 बार खाना खाएगा, फ्रूट खाएगा, कुछ भी खाएगा, ये हमेशा यहीं पे रखता है, सिंक में कभी नहीं रखेगा। सिंक के अंदर इसकी माँ रखेगी उठा के। ये इसने नारियल पानी पिया था, नारियल यही रखा हुआ है, इस नारियल को भी बाहर रखेगी इसकी माँ, ये नहीं रखेगा। इसने नारियल पानी पिया, ये इसकी सबसे बड़ी जो है ड्यूटी थी, सबसे बड़ी मेहनत थी कि इसने नारियल अपने आप से काट के अपने आप पिया। उसके बाद ये छिलके वगैरह रखे हुए हैं, ये मैंने सैलड वैलड काटा था सब, अभी लंच वगैरह पैक किया तब। उसके बाद इसमें सारा ये कचरा पचरा सब यही रखा हुआ है, इसको भी। उसके बाद इधर भी यही सब हाल मचा हुआ है। ये सब उठाने में अभी मुझे 1 पहर और लगने वाला है।
इसके साथ साथ सिर्फ रसोई का ये हाल नहीं है, इसके साथ साथ ड्राइंग रूम का भी यही हाल है, मचा पड़ा है। ये भी पूरा का पूरा साफ़ करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था, हम लोग वेडनेसडे कहीं गए थे और हम लोग आए थे थर्सडे को शाम को। तो आने के बाद सिर्फ खाना बनाया, खाया और सो गई, क्योंकि आते हुए थोड़ा लेट हो गया था और थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो वेडनेसडे को कपड़े जो है जो सूख गए थे वो तो हम रख गए थे अंदर, लेकिन जो नहीं सूख गए थे वो हम यहाँ सोफों पे अंदर डाल गए थे, क्योंकि शाम को हमें निकलना था 2-2:30 बजे। हस्बैंड की कोई मीटिंग वगैरह आ गई थी, तो निकलते निकलते 6 बज गया था। तो हमें ये था कि शाम को अंधेरा हो जाएगा, बाहर कपड़े मैं छोड़ती नहीं हूँ। सो अंदर ये सब जो है फैला के गई थी। कुछ कपड़े जो है ये लकी ने डाल दिए थे स्टैंड पे, तो अभी ये सब मुझे समेटना है। काम जो है साफ सफाई झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया है। एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं किचन में बना रही थी खाना, नाश्ता, लंच पैक किया हस्बैंड का। तो मैं किचन में, मेरे में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत छोटी सी किचन है, बहुत थोड़ी सी जगह, एक ही इंसान काम कर सकता है। और आपने देखा कितना कुछ फैला पड़ा। यहाँ मेरे लाल ने बनाए थे सैंडविचेस। ये इसका सैंडविच मेकर, ये इसको भी उठाएगी इसकी माँ, वो नहीं उठाएगा। उसने सैंडविच बनाए, सैंडविच खाए, बहुत भारी काम किया। अब ये काम है इसकी माँ का। तो ये बच्चे छोटे हों या बच्चे बड़े हों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपके बच्चे बड़े हैं इसलिए आप इतना इजीली सब कुछ मैनेज कर लेते हो, आपके बच्चे छोटे होंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो भाई मेरे बच्चे छोटे से ही बड़े हुए हैं, छोटे थे तब भी ऐसे ही थे, बड़े हैं तब भी ऐसे ही हैं, और सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। छोटे हों या बड़े हों, बच्चे बच्चे ही होते हैं। बच्चे जब तक बच्चे रहेंगे ना, वो बच्चे ही रहेंगे जब तक शादी नहीं हो जाती। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। खुद मेरे भाई हैं, वो भी ऐसे ही हैं, उनमें आज भी बचपना है, वो आज भी ऐसे ही फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बड़े हैं तो नहीं करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है फटाफट भाग भाग के इसमें लगती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है और फटाफट से निपटाना है, क्योंकि फिर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। किचन का मैंने पंखा चला के बालकनी का गेट खोल दिया है, क्योंकि दिल्ली में अचानक से मौसम बदल गया है। तो मेरे को ये था कि थोड़ी सी जो है भपकी किचन की निकल जाएगी और थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं किचन का काम करूँगी। तब तक जो है मैं अपना ड्राइंग रूम समेट लेती हूँ, क्योंकि कपड़े उठाना एक सबसे बड़ा टास्क रहता है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे ये लगता है कि किचन के बाद जो टाइम कंज्यूमिंग काम है वो कपड़ों का है। धोना आसान होता है, सुखाना आसान होता है, बट उतारने के बाद जो उनको तय करने का और प्रेस वाले कपड़ों का और ये सब काम होता है, और उसके बाद जो प्रेस के कपड़े आते हैं उनको लगाने का काम बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि जब आप कबर्ड्स खोलते हो ना, ये नहीं है कि आपके कबर्ड्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिसका भी वो वार्डरोब है वो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन्ड रखेगा, नहीं। आपको जब नए कपड़े प्रेस के लगाने होते हैं तो पुराने वालों को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर से उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है, तब आप प्रेस के आए हुए कपड़ों को उनके ऊपर लगा सकते हो। तो ये एक काम जो है कपड़ों का, ये सबसे भारी काम होता है एक औरत के लिए। और गर्मियों में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी हो या सर्दी हो, देखो काम हमेशा जो मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग ही है। सर्दियों में ये रहता है कि दिन छोटे होते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर गर्मी जान खा जाती है। गर्मी की आफत कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि एक दो बार अगर बहुत तेज़ ज़बरदस्त खुल के बारिश हो जाए ना, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन अभी इस टाइम पे फ़िलहाल दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है। और जो कोई बहनें दिल्ली से बाहर रहती हैं, जिनके यहाँ मौसम थोड़ा बेटर है, बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, और अगर आप दिल्ली आने की सोच रहे हो ना, तो भाई मेरा तो सजेशन यही है कि प्लीज़ मत आना। क्योंकि आप ना घर से बाहर निकल सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर आप बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली आ गए तो आप ये लगा लो कि आपकी पूरी छुट्टियां घर के अंदर ही बीतने वाली हैं, एक कमरे में ही बीतने वाली हैं। एसी चला के आप कमरे में ही बैठे रहोगे। क्योंकि अगर ज़रा सा दरवाज़ा खोल के भी आपने बाहर देखा या खिड़की से भी आपने बाहर देखने की कोशिश की ना, तो गर्मी ऐसा थपेड़ा मारने वाली है ना कि आप वापस से पर्दा लगा के एसी में ही बैठ जाओगे कि भाई यही जन्नत है, बाहर जाना ही नहीं है। तो दिल्ली की गर्मी में इस टाइम पे फ़िलहाल आप अननेसेसरी मत आओ। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तो थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, और थोड़ा 15-20 दिन के बाद शायद मौसम ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल जो है आप देखो
दिल्ली में बीच बीच में बारिश हो रही है, बट उतनी बारिश नहीं हो रही है जितनी गर्मी की भभकी को रोकने के लिए चाहिए। अब यहाँ पे ये टाइम हुआ है लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का, और सुबह इतनी ज़्यादा कड़क धूप थी, लेकिन अभी एकदम से मौसम ने पलटी मारी है और पूरे में बादल बादल हो गए हैं, पूरे काले बादल हुए पड़े हैं। मतलब बोलते हैं ना कि पूरा आसमान घुटा पड़ा है कि पता नहीं कितनी ही धमाकेदार, कितनी ही ज़ोरदार बारिश होने वाली है। लेकिन ये बारिश मुश्किल से हुई होगी तो 7 से 8 मिनट हुई होगी, पूरा 10 मिनट भी बारिश नहीं हुई थी। और आप सोचो कि 5-7 मिनट में क्या ही ठंडक मिलेगी। और ये भी नहीं कि बहुत धुआंधार बारिश हुई है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई है। हाँ, हवा चल रही थी, बादल होने के कारण हवा में ठंडक हो गई है, तो उससे थोड़ी सी राहत मिल गई है कि बालकनीज़ वगैरह के हम गेट खोल देंगे तो थोड़ी सी घर में जो भपकी है वो निकल जाएगी और घर थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। अब देखो, हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन बारिश उतनी तेज़ नहीं हो रही है जितनी तेज़ बारिश की अभी ज़रूरत है। और अभी तो बारिश वैसे भी नहीं होगी क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है, और इस बार जेठ के महीने भी 2 आए हैं। तो जेठ में तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा तपती है और बहुत ज़्यादा लू चलती है, क्योंकि बिना लू के भी गुजारा नहीं है। मौसम के जितने भी रंग रूप हैं वो सारे ही हमारी ज़िंदगी के लिए देखो ज़रूरी है, प्रकृति का नियम है जिसको हम नहीं बदल सकते हैं। और बाहर बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा हो गया था, एकदम से बदल गया था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और थोड़ी सी मैं भी ठंडी हवा लेने चली गई थी, ठंडी हवा लेके वापस से आ गई हूँ अपने काम पे। और यहाँ जो है सारे कपड़े मैंने उठा दिए हैं। सोफ़े का कवर जो है वो एज़ इट इज़ बिछा हुआ है, तो इसको मैं अभी नहीं छेड़ने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम फैला हुआ है। तो इतने काम फैले में मैं कोशिश करती हूँ जितना काम जैसे एज़ इट इज़ चल जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन थोड़ी बहुत डस्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जियाँ वगैरह भी मैंने ला के रखी थी, और लकी ने जैसे शेक बनाया था तो आम उम काटा था तो बच्चों से गिर ही जाता है। सो यहाँ पे जो है उसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि टेबल जो है साफ़ सुथरा हो, सोफ़ा साफ़ सुथरा हो, ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा हो, तो थोड़ा सा जो है मन लगा रहता है और आधा घर वैसे ही साफ़ दिखता है। फिर आपके बेड्स ठीक हो जाए, आपका ड्राइंग रूम ठीक हो जाए, तो बस आपका आधा घर तो वैसे ही चमक जाता है और वैसे ही दिल को तसल्ली हो जाती है। तो जी यहाँ पे टीवी पैनल पे भी 2 दिन हम लोग थे नहीं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई। हालांकि मेरा पूरा घर बंद रहता है, पैक रहता है, लेकिन फिर भी भगवान ही जानता है कि इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है। डेली डस्टिंग होती है और डेली ही इतनी ही धूल मिट्टी जो है घर में आती है। सो यहाँ पे जो है मैंने ड्राइंग रूम की डस्टिंग जो है पूरी कर दी है अच्छे से। ड्राइंग रूम की डस्टिंग हो गई है। अब मैं जाऊँगी अपने किचन में, किचन की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, बर्तन वगैरह करूँगी, पूरा किचन समेटूँगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया किचन का हाल जो है बहुत बेहाल हुआ पड़ा है। लंच के लिए मुझे सिर्फ चावल बनाने, मेरे और लकी के लिए। यहाँ जो है किचन का मेरा सारा काम हो गया है, और जो मैं सब्जियाँ लेके आई थी इनको साथ साथ धो ले रही हूँ, धो के और इनको मैं अरेंज कर दूँगी। जब ये सूख जाएंगी उसके बाद मैं फ्रिज में रखूँगी। शिमला मिर्च मैं लेके आई थी स्टफ्ड कैप्सिकम के लिए। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि स्टफ्ड कैप्सिकम की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, क्या आप लोग देखना चाहोगे कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सो यहाँ पे जो है भिंडी लेके आई थी आधा किलो, ये भी मैंने अच्छे से धो दिया है। और भिंडियों को तो यार कम से कम ना 6 से 7 बार धोना पड़ता है, तब जाके भिंडी का धोया हुआ पानी ना साफ दिखाई देता है। अदरवाइज़ कभी तेल तेल सा दिखेगा, कभी मिट्टी मिट्टी सी दिखेगी, क्योंकि सब्ज़ी वाले ना क्या करते हैं, इन सब्जियों को तेल के पानी में डुबो के और तब रखते हैं। मैंने बहुत बार देखा भी है। और इनके ऊपर जो चिकना चिकना एक पदार्थ लगा रहता है ना, वो तेल ही होता है। आप बैगन ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, घिया ले लो, कुछ भी ले लो, कोई सब्ज़ी ऐसी ले लो जिसमें शाइनिंग होती है ना, तो वहाँ आप समझ जाओ तेल पानी में डाल के और उस तेल के पानी में इसको धोया हुआ है। सो यहाँ जो है फाइनली मेरा सारा काम हो गया है। दोपहर के लिए सिर्फ चावल बनाने बचे हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं दूध उबलना रख दूँगी, क्योंकि रात को जो है मुझे दही जमानी है, और गर्मी में साथ के साथ उबाला हुआ दूध जो है वो जल्दी से ठंडा होके नहीं देता है। सो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, 1 लीटर जो है बफेलो मिल्क है, आधा लीटर फुल क्रीम दूध है। तो इसकी मैंने रात को जमानी है दही। तो ये मेरा आज का था वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।